पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनने की और संग बुद्धि से तोड़ एक सत्य संग जोड़ने की, कांटे से कली, कली से फूल बनने और फिर बनाने की सेवा करने की आज की मुरली से सत्य परमात्मा की हम आत्माओं को सदा जागृत अवस्था में रहकर स्नेह भरा पुरुषार्थ करने की सच्ची शिक्षाएं आज के समय की दुख अशांति की शोक वाटिका की दुनिया में हम जीव आत्माओं द्वारा किए हुए पाप कर्मों का परिणाम है। समझ मिली है कि हम परमधाम की रहने वाली निराकार आत्माएं सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में 2500 वर्ष के बाद सृष्टि के कायदे अपने स्वधर्म से विपरीत जाकर भंग करते हैं। खुद को शरीर समझ रावण के पराये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, अलबेलेपन के धर्म को अपना लेते हैं और उल्टे कर्मों के जाल में फंसकर 63 जन्म दुख और शांति अनुभव करते रहते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि सृष्टि पर किए हुए उल्टे कर्म को आत्मा को शरीर द्वारा भुगतान करना पड़ता है, सजा खानी पड़ती है। चूँकि ड्रामा की समाप्ति है, आत्मा को पुनः पराये राज्य में धारण की हुई सारी बुराइयों को छोड़ना भी पड़ेगा और जो ओरिजिनल सतोगुणी स्थिति थी जब ड्रामा में प्रवेश किया था, उसे फिर से 7 गुणों को बार बार यूज़ कर इमर्ज करना पड़ेगा। समझ ये भी मिलती है कि ऐसा नहीं करेंगे तो शरीर से मुक्त नहीं हो सकेंगे, विनाश की धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे, जहाँ अपने ही पाप कर्म यमदूत के डरावने रूप में सामने आएंगे, पश्चाताप कराएंगे, वैराग अनुभव कराएंगे, कुछ भी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा, त्राही त्राही बचाओ बचाओ करके करेंगे, लेकिन कोई आधार साथ नहीं निभाएगा, परमात्मा भी साथ छोड़ देंगे। अवज्ञाओं की सज़ा होने के कारण सभी तरफ से दुख का, रिजेक्शन का अनुभव होगा। ऐसी सज़ाओं की फीलिंग से बचने के लिए रहम दिल परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसी सज़ाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की फिलॉसफी को जो परमात्मा ने स्पष्ट की है उसे अच्छी तरह जानो और अब और कोई नया पाप कर्म नहीं करो, बल्कि विकर्मों पर संपूर्ण जीत प्राप्त करो, क्योंकि अभी राइट रॉन्ग, सही गलत, पाप पुण्य, श्रेष्ठ कनिष्ठ की समझ एक्यूरेट मिली हुई है। विकर्मों की नॉलेज मिलने के बाद परमात्मा का फरमान है कि विकर्म करने ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो पाप कर्म के परिणाम से बच नहीं सकते हैं। प्रकृति, माया, ड्रामा, यमदूत, ग्रह सब एक साथ हमला करते हैं और आत्मा को शरीर में रहते हुए कष्टों से गुजरना पड़ता है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि अब कोई पाप कर्म नहीं करके उन पर जीत पहनो और श्रीमद् प्रमाण सिर्फ श्रेष्ठ कर्म ही करो तो धर्मराजपुरी की सजाओं से बच भी जाएंगे और विकर्माजीत भव का वरदान भी फलीभूत कर अपना बना सकेंगे। निराकार परमात्मा के गले का हार बनना अर्थात उनके समीप स्थान प्राप्त करना, यह सौभाग्य कल्प में एक बार संगम युग में मिलता है। समीप स्थान तब प्राप्त करते हैं जब हम तन मन धन संपन्न संपर्क से संपूर्ण समर्पण होकर इन्हें प्रभु की अमानत समझकर फिर उनकी ही श्रीमद् प्रमाण तन द्वारा अथक होकर राइटियस कर्म करके हड्डी सेवा कर सफल करे। मन एक परमात्मा में लगाकर शुभ सकारात्मक कल्याणकारी संकल्प द्वारा परमात्मा से प्राप्त शक्तियों के दान द्वारा मनसा सेवा करते हैं। धन भी प्रभु की अमानत समझ व्यर्थ नहीं गवाकर विश्व कल्याण के अर्थ भी सफल करते हैं, अर्थात आत्माओं को जागृत कर फलीभूत करते हैं। मनमत और परमत की मिलावट नहीं करते हैं, पूरा ही बलिहार जाकर परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं, तब उनके गले का हार बनते हैं। यहाँ मुख से बोलने से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कर्मा के द्वारा प्रूफ देना पड़ता है कि पूरा बलिहार गए हैं। 5000 वर्ष के कल्प में पूरा पाठ बजाने वाली आत्मा 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग, 21 बार द्वापर युग में और 42 बार कलयुग में लेती है। 83 जन्म लेकर अपने से पूरा विस्मृत हो जाती है, अनेकों की पूजा करने वाली पुजारी आत्मा बन जाती है, लेकिन सत्य को जानने की तीव्रता गहरी हो जाती है। सृष्टि रूपी ड्रामा में पहले आने वाली आत्मा में कलयुग की समाप्ति के 100 वर्ष रह जाते हैं, तब सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, सत्य से परिचित कराते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, बाप टीचर बन पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, रोज सेवा करते हैं, ज्ञान रूपी लक्ष्य देकर हर बात की समझ देकर हम आत्मा को साफ करते हैं, फिर से पावन बनाते हैं। ऐसे कल्याणकारी शुभ चिंतक परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है और अपना कल्याण करना है।
अद्भुत परमात्मा रावण राज्य के विस्तार रूपी घमसान में गुप्त रूप में आकर गुप्त आत्मिक परिवार रचते हैं। पहले 83 जन्म लेकर पाठ बजाते हुए साधारण बन गए कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज को अडॉप्ट कर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं और दादा लेखराज से नाम बदलकर ब्रह्मा बनाते हैं। खुद पिता के रोल में आकर ब्रह्मा की विशेषता को देख माँ का रोल देकर उनके द्वारा हम आत्माओं को भी अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार और फरमान बरदार की विशेषता ब्रह्मा की आत्मा को काबिल बना देती है। गुप्त बड़ी माँ परमात्मा की फन्नी सजनी प्रजापिता ब्रह्मा दादा अर्थात बड़ा भाई बाप समान बनकर बाप दादा आदि देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का टाइटल प्राप्त करवाती है। खूबसूरत सत्यवती सृष्टि रचने के लिए निराकार परमात्मा संगम युग में ब्रह्मा को अपनी फीमेल अर्थात युगल और हम आत्माओं की बड़ी माँ का रोल देते हैं और फिर मुख वंशावली बच्चे रचते हैं। ईश्वरीय परिवार रचकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि परिवार के माता पिता कैसे होने चाहिए, बच्चों को कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल में करके सिखाते हैं। शरीर मेल का है, इसलिए समर्पित कन्याओं के लिए सरस्वती में माँ की विशेषता देखने निमित्त बनाते हैं। मातेश्वरी का पाठ बजाते हुए वो ईश्वरीय परिवार का बच्चा ही है। एक आत्मा भिन्न भिन्न रोल प्ले करती है, लेकिन अभी एक जन्म में ही सब बातें दर्शाते हैं, इसलिए मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। मीठे परमात्मा खूबसूरत से संगम युग में खेल रचते हैं। इसमें खेल खेल में मनुष्य से देवता बना देते हैं, बशर्ते कोई उनकी श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट चले। श्रीमत है ही सब पुरुषों में उत्तम बनाने वाली। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर नारायण बनकर दिखाते हैं। सच्ची गीता परमात्मा की सच्ची मुरली है जो सत्य पवित्रता के धर्म को पुनः स्थापन करती है। सच्ची गीता परमात्मा कहीं से पढ़कर सुनाते नहीं हैं, बल्कि ओरली सुनाते हैं, जबाते हैं। इस सच्ची गीता का कोई शास्त्र नहीं बना सकता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं आकर सत्य से परिचित कराते हैं। जब ये दुनिया झूठ खंड बन जाती है और पढ़ाते हैं, जब आत्माएं बिल्कुल अति में पत्थर बुद्धि बन उल्टे मार्ग पर चल पड़ती हैं। सच्ची गीता को कोई कॉपी कर नहीं सकता। यादगार में मनुष्यों द्वारा लिखी गई गीता में आटे में नमक जितना सत्य है। चूँकि 4-5 परमात्मा महावाक्य हैं, उसमें इस गीता का मान इतना है कि इसे सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता कहकर सर्वशास्त्रों की माँ समझते हैं। और अदालत में हर धर्म की आत्माएं शास्त्र पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि सब सच बोलेंगे। चूँकि पूरी सच नहीं है, मनुष्यों द्वारा लिखी हुई है यादगार गीता, इसलिए शपथ लेकर भी आत्माएं झूठ बोलती हैं। सच्ची गीता द्वारा निराकार परमात्मा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, जो आधा कल्प उनके राज्य में निर्विघ्न चलता है, जिसमें वही प्रवेशता पाते हैं जो लायक बनते हैं और दैवी गुण धारण कर इस धर्म की स्थापना में मददगार बनते हैं। लोग कहते हैं कि परमात्मा 24 अवतार लेते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है। ऐसी आत्माओं को मीठे परमात्मा प्यार से पूछते हैं कि जब अवतार लेते हैं तो सब जगह कैसे हो सकते हैं। युक्ति बता रहे हैं हम आत्माओं को कि कैसे लोगों को सत्य से परिचित कराते हैं। स्पष्ट करते हैं कि वे बार बार नहीं आते, बल्कि कलयुग की समाप्ति के अंतिम 100 वर्षों में आते हैं। सारा सिस्टम ठीक कर मनुष्य से देवता बनाकर कृष्णपुरी सत्य की गुप्त स्थापना करवाकर फिर छिप जाते हैं। फिर सत्य प्रत्यक्ष होता है सबके सामने। फिर आत्माएं कह उठती हैं, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में दुख का नाम निशान नहीं होता है, पवित्रता है, सुख शांति है। स्पष्ट कर सन्यासियों द्वारा बताई गई बात की सुख तो सृष्टि पर काग विष्टा समान है, उसे खंडित करते हैं। संन्यास धर्म द्वापर युग के अंत में शुरू होता है, तब तक सृष्टि पर देह का भान आकर्षण शुरू हो जाता है, इसलिए दुख अशांति की शुरुआत हो गई थी, जिसे देखकर कुछ आत्माओं में वैराग आता है। सन्यासी बन पवित्र रहते हैं और कामचिता पर नहीं बैठ धरती को मदद करते हैं, जिसकी सराहना परमात्मा भी करते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की ड्रामा 5000 वर्ष का है, हर युग 1250 वर्ष का है, अपने समय पर बदलता ज़रूर है। अब कलयुग बदल सतयुग आना है, सतयुग में जाना है तो श्रीमत पर चलकर फिर से सच्चा बनना है। एक ही अंतिम अनमोल ईश्वरीय जन्म में अपनी भूलों को समझना है, खुद को करेक्ट करना है, फिर से अपने अनादि आदि ओरिजिनल स्वरूप में लौटना है। दुखों से छुड़ाकर फिर से अथाह सुख में ले जाने आए हैं मीठे परमात्मा, इसलिए कहते हैं अब अपने को आत्मा समझ श्रीमत पर चलो। आत्मा ही तो पाठ बजाती है, इसलिए आत्माओं से बात करते हैं और समझ देते हैं कि क्या करना चाहिए।
जब सत्य पवित्रता का धर्म स्थापन हो जाता है तो बाकी के धर्म वाले छिप जाएंगे, अर्थात उन्हें मानने वाले आत्माएं परम धाम में जाकर विश्राम करेंगी जब तक उनका पाठ फिर से इमर्ज न हो जाए। संगम युग ईश्वरीय जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा कर प्राप्त हुआ मुख वंशावली जन्म सबसे ऊंच गाया हुआ है, जिसमें श्रीमद प्रमाण ऊंचा पाठ बजाकर आत्मा सब पुरुषों में उत्तम बन जाती है। इस एक जन्म का गायन है जिसका जिक्र कर कह देते हैं कि ये एक योनि मनुष्य की है, बाकी सारी योनियाँ जानवरों जीव जंतुओं की है। द्वापर युग और कलयुग का इतिहास बताने की कोशिश करते हैं और इन दो युगों में आत्मा अपने ओरिजिनल स्वधर्म से विपरीत होकर विकारी कांटों का कार्य कर एक दूसरे को काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं है। इसलिए उस एक जन्म का गायन करती हैं आत्माएं जो ईश्वर से मिलता है, जिसकी समझ विनाश के पहले मिलती है लेकिन विनाश तुरंत होने से भूल जाते हैं, इसलिए शास्त्रों में स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं। तीसरे जन्म के देह अभिमान में तो आत्मा पतित बन जाती है, फिर तो उसकी देह रूपी चमड़ी भी आत्मा के निकल जाने से काम नहीं आती है, बदबू वाली बन जाती है, उसे जलाना पड़ता है। सच्चाई से परिचित कराकर देह रूपी सांप के आकर्षण से परमात्मा हम आत्मा को मुक्त कराते हैं। जो परमात्मा के नहीं बनते हैं उनका ये जन्म कनिष्ठ अर्थात कीर्ति कला का है। वे गंदे कर्म करते हैं जो न परमात्मा को और न प्रकृति को पसंद आते हैं, फिर सजा के हकदार बन जाते हैं। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना गंदगी से मुक्त और परमात्मा के समीप आते जाएंगे। परमात्मा को जानना है, एक्यूरेट और उनका बच्चा बनना है। बच्चे बनेंगे, कहना मानेंगे, प्रैक्टिकल में वर्षे को प्राप्त करने का हकदार बनेंगे, वारिस बनेंगे। संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क तन मन बुद्धि धन जो भी है वो हम सफल करेंगे, कमाएंगे, तब तो वर्षे के हकदार बनेंगे। पतित देव अभिमान की दुनिया में कोई भी बाप टीचर गुरु बनने के लायक नहीं है, इसलिए निराकार परमात्मा स्वयं ही तीनों रोल निभाकर हम आत्माओं को सत्य की राह दिखाते हैं, सुखी बनाते हैं, शांत बनाते हैं, फिर उच्च मर्तबा पाने के लिए पुरुषार्थ करने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। पवित्रता का धर्म परमात्मा स्थापन करते हैं, इसलिए 2500 वर्ष निर्विघ्न चलता है। उनके द्वारा स्थापन राज्य में सभी आत्माओं को निमंत्रण है इसमें आने का। सरसों मिसल मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आत्माएं मरती नहीं, पुनर्जन्म लेती रहती हैं और ऊपर से भी आती रहती हैं। अति में आबादी जा रही है, इसलिए सभी आत्माएं इस समय मौत की चक्की में हैं। समझ की बुद्धि मिली है हमें, इसलिए इस बुद्धि से हर बात समझनी है। चक्र को बुद्धि में रखकर समझना है कि अभी हम ब्राह्मण हैं, ईश्वर की संतान है, तो कायदे से उनके कहे अनुसार चलना है, फरिश्ता स्थिति बनानी है। भगवान का फरिश्ता बनकर अर्थात सेवा कर फिर देवता बनेंगे। हम हम की नॉलेज को बुद्धि में रखना है, रियलाइजेशन करना है आत्मा कैसे पाठ बदलती है, देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र असभ्य बनती है, समझती कुछ भी नहीं है। परमात्मा समझाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा सतगुणी है, इसलिए उसे फिर से फरमान है कि तमोगुणी बन छोड़ो और सतगुणी बनो। निराकार परमात्मा की संतान हम सभी निराकार आत्माएं ही हैं, अविनाशी हैं, चैतन्य है। देह के भान अभिमान को छोड़ अशरीरी बनना है समझ से, ताकि जब समय आए शरीर से सहज डिटैच हो जाएं। समझ लेते हैं कि बुद्धि से अशरीरी बनकर परमात्मा को याद करने से ही तो पास्ट के पाप कर्म खत्म होंगे और आगे के लिए और सशक्त बन जाएंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने आए हुए हैं परमात्मा, तो हमारा फर्ज है पवित्र रहकर पवित्रता का सहयोग देना। फरमान है भगवान का, और संग तोड़ नोट संग जोड़ो तो उनकी छत्र छाया में रह आएंगे और वे हमारी जिम्मेवारी लेंगे। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो माता पिता हम बालक तेरे, जो हम कहते हैं उसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। हमें याद रखना है कि हम अभी ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं, तो उनकी आज्ञाओं पर चलकर पवित्र रहकर ज्ञान योग धारणा सेवा में 100% लेकर संपूर्ण परिवर्तन कर सबूत सके राइट हैंड मातेला बच्चा होने का सबूत देना है। यही संगम युग का समय है जब एक ही माता पिता की संतान हम आत्माएं सपूत कपूत सगे लगे सौतेले मातेले राइट हैंड लेफ्ट हैंड की अलग अलग लिस्ट में अपने कर्मों प्रमाण बढ़ जाते हैं। पवित्र बन जो वर्षा लेते हैं वे सगे की लिस्ट में आते हैं, तो हमें ऐसा बनना है। पवित्र बन पवित्र वर्षा लेना है, बिना बने नहीं ले सकते हैं।
सत्य परमात्मा की याद में रहकर स्वदर्शन चक्र की नॉलेज को बुद्धि में फिराते हुए शिक्षाओं को अमल में लाने का ताज पहन कर रखना है, उतारना नहीं है। ब्रिकुटी के तख्त पर स्थित होकर राजा पर श्रीमद प्रमाण राजधानी को चलाना है और स्मृतियों का तिलक जो मीठे परमात्मा देते हैं उसे लगा कर रखना है, मिटने नहीं देना है। समझ देते हैं परमात्मा की सब तरफ से ममत्व को मिटाएंगे, एक तरफ लगाएंगे तब सूर्यवंशी बनेंगे। समझ देकर ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा देखते हैं कौन कौन उनसे पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सावधानियाँ भी देते हैं, याद दिलाते हैं कि विश्व का मालिक बना रहा हूँ, इसलिए समय प्रमाण जो करना है वो जल्दी करो। परमात्मा अपने समय पर आकर जो सही करना होता है करके फिर अचानक छिप जाते हैं। फिर न 5000 वर्ष कुछ करने को कहते हैं और न कुछ समझाते हैं, न किसी की सुनते हैं। अब यही समय है जब सत्य परमात्मा रहम दिल पर विनाश की सज़ाओं की सेक से बचाते हैं, दिल की पुकार सुनते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, श्रीमत रूपी दवाई देते हैं, समझ शक्ति देते हैं, गुणों से श्रृंगार करते हैं, भूलों से पापों से बचाते हैं, लेकिन पाठ संपन्न और हम आत्माओं की अंतिम परीक्षा शुरू होने से पहले छिप जाते हैं, क्योंकि फाइनल पेपर में टीचर के रूप में मदद नहीं करते हैं, कायदा नहीं है बिल्कुल। फिर शिक्षाओं प्रमाण पेपर देकर आपदाओं के विनाश के विकारों के तत्वों के हमलों के पेपर परमात्मा की मौजूदगी में बनाई हुई अवस्था प्रमाण पास कर ईश्वरीय यूनिवर्सिटी की पास विद ऑनर की डिग्री लेनी होती है। जितनी अच्छी तरह मीठे परमात्मा समझा रहे हैं उतना अच्छी रीति समझकर अमल में लाकर एक बात दूसरा न कोई का पेपर देकर फुल पास होना है। वर्ल्ड ऑलमाइटी सुप्रीम अल्टीमेट अथॉरिटी परमपिता परमात्मा फाइनल ऑर्डिनेंस निकालकर समझाते रहते हैं कि बीच बीच में कि पतित से पावन बनने के इस समय में विकारों में गिरने की महामूर्खता नहीं करनी है। कंसपुरी वाले गंदे कर्म छोड़कर कृष्णपुरी में चलने के लिए एक्यूरेट श्रीमत पर चलने का टेंशन रखना है। कल्याण एक निराकार परमात्मा की याद से ही होना है, इसलिए समझ से, सच्चे स्नेह से सिर्फ उन्हीं की याद में रहने का अटेंशन रखना है। बाकी सारे देहधारियों की यादों को भुला देना है, तभी दुर्गति से बच सकेंगे और दूसरे को भी बचा सकेंगे। न कोई हमें याद करे, न हम किसी को याद करें, बल्कि परमात्मा की याद की अवस्था ऐसी हो जो दूसरों को भी परमात्मा की ही याद दिलाए। ऐसी अवस्था का सबूत देने की समझ देते हैं, तब हम होंगे फुल पास। ओम शांति।